हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीवाड़ एजुकेशन हब के अंदर। अपना प्रतिशत कंप्लीट हो चुका है। स्क्वायर की कुछ ट्रिकें कंप्लीट हो चुकी है। उन ट्रिकों के द्वारा आप 10 सेकंड के अंदर किसी भी 1 से लेकर 1000 तक का क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो। अब आगे अपन चालू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चालू कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखो, लाभ और हानि निकालने के लिए अपने को पहले ज्ञात होना चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में यूज करूंगा मैं पूरी लाभ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो आपको याद रख लेना कि कॉस्ट प्राइस बोलूं तब क्रय मूल्य है और सेलिंग प्राइस बोलूं तब विक्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अगर अपन किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद रहे हैं, कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 500 रुपए में खरीद रहे हैं और 700 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 700 रुपए। 200 रुपए का अपने को क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। किसी चीज को जितने रुपए में खरीदते हैं वो तो होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और किसी चीज को अपन जितने में बेचते हैं वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस है तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, और अगर कॉस्ट प्राइस से कम सेलिंग प्राइस है तो क्या हो रहा है? अपने को हानि हो रही है। ये बात ध्यान में रखना। तो प्रॉफिट का सूत्र बन गया अपना, प्रॉफिट होता है लाभ, लाभ का सूत्र बन गया अपना कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और लॉस का सूत्र बन गया अपना कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। भाई अपने को लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तभी, और प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तब। अब अपने को क्या निकालना है? प्रतिशत। मैं बोल दूं प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो गया? जितने का लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, बटे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये जो चीज हो रही है अपने पास कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगी। ये बात ध्यान में रख लेना। किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कॉस्ट प्राइस होना जरूरी है। पूरे लाभ और हानि के अंदर कॉस्ट प्राइस अगर आपने कहीं से भी निकाल लिया तो अपने क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी है। प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। प्रॉफिट को क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सूत्र बन गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। इसी प्रकार अगर मैं लॉस प्रतिशत निकालूं, हानि प्रतिशत निकालूं, तो लॉस बटे जितने की हानि होती है किसके ऊपर होगी? हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, गुणा 100%। मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। ठीक है दोस्तों, अब अपन नॉर्मल क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। देखो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है सूत्र जानने की, क्योंकि उनको वैसे करेंगे अपन प्रतिशत की जो भिन्न बनाई थी ना उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ना किसी ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई खास मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। सिर्फ अपने को वो कॉन्सेप्ट है अपनी प्रतिशत की, उसी के ऊपर काम करना है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रम ने अपना घोड़ा 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि 8,580 रुपए में विक्रम किसी घोड़े को बेच रहा है और 4% का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। दोस्तों तो देखो, 8,580 रुपए क्या हो गया? क्या हुआ रे? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य नहीं पता गया, और कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 4% का। मैं प्रॉफिट को ये लिख सकता हूं कि 4% भिन्न बनती है 1/25 की, मतलब 25 का 4% अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? 1। मतलब कॉस्ट प्राइस का 4% लाभ अपने को क्या हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। तो प्रॉफिट तो हो गया अपना कितना? 1, और कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 25। अगर कॉस्ट प्राइस 25 और प्रॉफिट कितना है? 1 है, तो अपना सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 26। और रियल में क्वेश्चन के अनुसार सेलिंग प्राइस कितनी दिया? 8,580। 26 दिए 78, 26 दिए 78, 330। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 330। भाई कैलकुलेशन को तेज करने के लिए क्या याद होने चाहिए? पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है। अब बोलेगा, आप बोलोगे कि सर आप पहाड़े याद करें, क्यों नहीं भाई? अगर आपको सेकेंडों में क्वेश्चन करना है, 10 सेकेंड की बजाय 40 सेकेंड की बजाय
अगर 10 सेकंड लगानी है तो आपको क्या याद करने होंगे, कैलकुलेशन तेज करनी होगी, और कैलकुलेशन तेज करनी है तो क्या याद करना होगा, पहाड़े याद करने होंगे। ठीक है, देखो 26 का पहाड़ा किस किस को याद है, किसी को याद नहीं है ना, सही है, क्यों याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब याद कर लेना। शायद 21 का याद नहीं होगा भाई, नहीं महान मूर्ति हो ना, नहीं याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 26 दिए 78 बचे 7, 26 दिए 78 0 3, 1 यूनिट बराबर आ गया 330। तो अपने पास 1 यूनिट का मान आ गया, अपने को निकालनी है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की कितनी यूनिट है, 25 यूनिट है। 25 से गुणा कर दो 330 को, 25 दिए 75, 7 25 दिए 75, 7 82, 8,250 रुपए। अगर 8,250 रुपए की वस्तु को वो कितने रुपए में बेचेगा, 8,580 रुपए में बेचेगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा उसे दोस्तों, 4% का। ये तो लाभ प्रतिशत में बता रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करवाए। अगर ये पूछ लेता कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 8,250 रुपए क्या था, अपनी कॉस्ट प्राइस, ये घटा देते किसमें से, अपनी सेलिंग प्राइस में से, क्या आ जाता, लाभ आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज के ऊपर, एसएससी मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है इसी लैंग्वेज के ऊपर। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही है कई सालों से। देखो मैं डाटा दे देता हूं, 70,150 रुपए में, 70,150 रुपए में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो सीधा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन लैंग्वेज में क्या चेंज कर दिया, 70,150 रुपए में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो ये क्या हो गया, अपना सेलिंग प्राइस होगी ना, क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई क्या, अच्छा सेलिंग प्राइस है, अच्छी बात कर रहे हो, सेलिंग प्राइस है? तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी फिर, अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 70,150 रुपए में जो वस्तु खरीदी थी उसको 23.33% की हानि पर बेची गई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब ये क्या, अपनी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ऐसे घबराने का नहीं, जो सेलिंग होती है वो सेलिंग ही होगी। ठीक है, देखो अपने को बोल रहा है कि 23.33%, बोले सर ये क्या रामायण आ गई, 23.33% नहीं, रामायण नहीं है। देखो अपन के दिमाग में एक घंटी बज रही है कि 20 + 3.3 बज रही है क्या, देखो 20 + 3.3%, 20% अपन जानते हैं 1/5, और 3.33% क्या होती है, देखो अपने को पता है 1/3 क्या होती है, 33.33। अगर एक दशमलव इधर लगाना है तो किसका भाग देना पड़ेगा, 10 का, तो 3.33 किसकी बनती है, 1/30 की। ये लो 30, 5 6 30, 6 7 7/30। किसी वस्तु की अगर सेलिंग प्राइस 30 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 30 रुपए है, तो उसके ऊपर कितने रुपए के लॉस हो रहा है, 7 रुपए का लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 23 रुपए। कितनी आ गई, 23 रुपए। भाई अपनी कॉस्ट प्राइस थी वो सेलिंग प्राइस से कितनी कम है, सॉरी कितनी अधिक है, 7 रुपए अधिक है, तभी तो हानि होगी अपने को। तो सेलिंग प्राइस अगर 30 रुपए थी तो कॉस्ट सॉरी वो कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई अपने पास, 23 यूनिट। और जो 23 यूनिट है रियल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 70,150 को। 23 का भाग दो, 23 का भाग लेंगे अपन, आएगा 23 के गुणेतर 1, भाग जाता नहीं है 0, 23 × 115, ठीक है, 30 50, 1 यूनिट के बराबर कितना आ गया अपना, 30 50। अब अपने को निकालनी क्या है, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 30 से गुणा 30 × 30 50 गुणा करो, 3 3 9 90,000 और 5 3 1500, 90,000 1591,500 रुपए। तो वह वस्तु कितने रुपए की थी, 91,500 रुपए की थी, और बेच दी कितने में, 70,150 रुपए में।
देखो दोस्तों, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीके अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन चीज वो ही बोलता है, ठीक है। जैसे होता है ना, किसी भी प्रकार की लड़की को अगर मेकअप कर दिया जाए तो वो कटरीना कैफ बच जाती है, ठीक है, बन जाती है ना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट अलग, मतलब क्या हुआ, वो कैटरीना कैफ बनी है, इसको रिप्रेजेंट किया अपन ने, ठीक है, मेकअप करके। तो उसी प्रकार क्वेश्चन का मेकअप करके क्या कर दिया जाता है, उसे अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। किसी वस्तु को 7200 रुपए में, किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक आदमी उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर, एक आदमी उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर, शॉर्ट लिख रहा हूं भाई थोड़ा, 7200 रुपए में बेचने पर एक आदमी उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। आदमी को क्या होती है, उसके ऊपर हानि होती है। भाई कोई वस्तु 7200 रुपए में बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य के ऊपर, किसके ऊपर बोल रहा है, ध्यान में रखना, विक्रय मूल्य के ऊपर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचेगा, उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचनी होगी, देखो अपने को पहले दे दी है क्या, सेलिंग प्राइस दे दी है, क्या दे दी है, सेलिंग प्राइस दे दी है। अपने को बोल रहा है कि इतने रुपए में जब बेच रहा है तो उसको इतने रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 36.66 देख के बोलो सर फिर से वही रामायण। अगर आपने प्रतिशत सही ढंग से पढ़ा है तो देखो 36 को अपने दिमाग में आ रहा है कि 20% प्लस 16.66, और 20% किसकी होती है, 1/5 की, और 16 पर कितनी होती है, 1/6 की। 16 सही है, 1/6 बटा ना 2/6, 2/3। देखो कितना होता है 30/11। अगर किस पे बोल रहा है, देखो हानि विक्रय मूल्य पर, किस पे बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो ये क्या हो गई, अपनी सेलिंग प्राइस हो गई इस बार, ना कि कॉस्ट प्राइस। अपनी भाषा में रिप्रेजेंट किया, जैसे पहले बताया ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, सामने प्रेजेंट करने का अपने क्या होता है, तरीका अलग अलग होता है। इस बार अपने तरीका कर दिया कि विक्रय मूल्य पर, तो किस पे बोला है, सेलिंग प्राइस पर। और क्या हो रहा है, 11 रुपए की लॉस हो रहा है। ये बताओ 11 रुपए का लॉस हो रहा है किस पर, विक्रय मूल्य पर। और रियल में 30 यूनिट किसके बराबर है, भाई सेलिंग प्राइस है, वो रियल में कितना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 200 रुपए है। ये लो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 240 रुपए, ठीक है। अब अपने को निकालने क्या, पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। 25 किस पे पूछा, क्रय मूल्य पर 25%, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करें, कॉस्ट प्राइस कितनी है, अगर सेलिंग प्राइस 30 रुपए है और 11 रुपए की हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, कितनी हो गई भाई, सेलिंग प्राइस के अंदर लॉस हानि जोड़ेंगे तभी तो अपने क्या प्राप्त होगा, कॉस्ट प्राइस प्राप्त होगी। तो 41 यूनिट, तो 41 गुणा 240, ये क्या आ गई अपनी कॉस्ट प्राइस। अब अपने को बोल रहा है 25% का लाभ कमाना इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो 1/4, 4 के ऊपर 1 का लाभ कमाना, मतलब 5/4 कमाने हैं अपने को, 5/4 कमाने इसके ऊपर, ठीक है। 4 300 और 3 जाती है 12,300 रुपए। ये थे दोस्तों अपने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन थे। कल अपन आगे बढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो कल आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे के छोड़ना है उसका कि आपका क्या आंसर आता है। मैं आपको आज की होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, 10% हानि
होती है वह है इसे कितने में बेचे कि 5% लाभ हो। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल आते ही पहले ये क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको पता ये करना क्या है, अगर हमारा ये सेशन प्रॉफिट एंड लॉस का आपको पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो भाई, सब्सक्राइब करके घंटे का निशान बस दबा दिया करो ताकि आगे जो भी ये वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।